दुनिया में रक्षा क्षेत्र की ताकतें तेजी से बदल रही हैं और भारत अब केवल आयातक नहीं बल्कि एक भरोसेमंद एक्सपोर्टर के रूप में उभर रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला है। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत जिस देश से खतरनाक हथियार मंगाता है, अब वही देश उल्टा भारत से हथियार मांग रहा है। सुनने में ये एक सपने जैसा लगता है, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम के तहत इजराइल ने भारत से करोड़ों रुपए के रॉकेट लॉन्चर खरीदने का सौदा किया है, जिससे यह डील न केवल भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि मेक इन इंडिया अभियान की सफलता की भी गवाही देती है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल भारत और इजराइल के रिश्ते कुछ ऐसे हैं जैसे क्लास में दो टॉपर चुपचाप से दोस्ती कर लें, बाहर से कोई शोर नहीं लेकिन अंदर से पूरा सिस्टम हिला दें। एक तरफ भारत जो हर चीज जुगाड़ से करता है और दूसरी तरफ इजराइल जो टेक्नोलॉजी से हर समस्या का हल निकाल लेता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जब भी भारत को कोई मिसाइल या हथियार की जरूरत होती है तो भारत इजराइल की ओर मुंह करता है और इजराइल भी भारत से हर डील के लिए तुरंत मान जाता है। और जब इजराइल को लगता है कि उसकी बंजर जमीन में कुछ नहीं उगेगा तो भारत कहता है गाय का गोबर और नीम का रस मिलाओ, खेती चमक जाएगी। यहां तक कि जब जब भारत को जरूरत पड़ी है तो इजराइल ने हमेशा भारत का समर्थन किया है। और हाल ही में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा था, तब भी इजराइल ने भारत का बखूबी साथ दिया है। और भारत के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि ताकतवर हथियार बनाने वाला देश भी बन चुका है। जहां इस ऑपरेशन में भारत की देसी कंपनियों के बनाए हथियारों ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि तुर्की और चीन के हथियार भी उसके सामने फीके पड़ गए। भारतीय तकनीक, दमदार परफॉर्मेंस और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गई। और फिर भारत के लिए सुनहरा अवसर आया, क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद भारत की डिफेंस कंपनियों की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होने लगी। अब हालात ये हैं कि दुनिया भर से भारत के हथियारों की डिमांड आने लगी है। और इसी कड़ी में इजराइल ने भी भारत की डिफेंस कंपनी नाइब लिमिटेड से एक बड़ा सौदा किया है, जो इस बात का सबूत है कि मेक इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि वैश्विक भरोसे की पहचान बन चुका है। और देखा जाए तो भारत की डिफेंस कंपनी नाइब लिमिटेड को इजराइल की एक बड़ी कंपनी से करीब 150 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। और ये ऑर्डर कोई साधारण सौदा नहीं बल्कि एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसमें भारत को यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर बनाने और सप्लाई करने हैं, जो करीब 300 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। यानी ये लॉन्चर दुश्मन के होश उड़ाने की ताकत रखते हैं। खास बात यह है कि पहली बार भारत में इतनी एडवांस तकनीक से बना हथियार किसी विदेशी देश को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इसको लेकर नाइब लिमिटेड का कहना है कि यह सौदा सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं बल्कि भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि इससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को जबरदस्त ताकत मिलेगी। पर सवाल यह है कि यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर क्या है जो इजराइल भारत से खरीद रहा है। दरअसल यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर जो इस डील का हिस्सा है, वो अपनी कैटेगरी में दुनिया के सबसे बेहतरीन लॉन्चर माने जा रहे हैं। ये आज की तारीख में मौजूद कई अंतर्राष्ट्रीय लॉन्चर्स से ज्यादा ताकतवर और आधुनिक तकनीक से लैस हैं। ऐसे में इजराइल से मिला ये बड़ा ऑर्डर सिर्फ नाइब लिमिटेड की कामयाबी नहीं है बल्कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है, जिससे नाइब लिमिटेड का कारोबार दुनिया के और भी देशों तक फैलेगा और भारत का नाम एक हाईटेक हथियार निर्माता देश के रूप में उभरेगा। और यहाँ पर नाइब लिमिटेड अब सिर्फ एक भारतीय कंपनी नहीं रही बल्कि ये तेजी से एक ग्लोबल डिफेंस प्लेयर बन रही है, क्योंकि ये कंपनी विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए भी आधुनिक और हाईटेक हथियार बना रही है। और ये साझेदारियां भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही हैं और साथ ही दुनिया को भी नए और एडवांस हथियारों की तकनीक मुहैया करा रही हैं। और देखा जाए तो नाइब लिमिटेड भारत की एक तेजी से उभरती हुई और बड़ी रक्षा कंपनी है, जो देश की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक डिफेंस सिस्टम तैयार करती है। ये कंपनी सिर्फ हथियार बनाना नहीं बल्कि नई तकनीकें विकसित करना, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना और विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने में भी पूरी तरह सक्रिय है। नाइब का मकसद है भारत को रक्षा के क्षेत्र में
न केवल मजबूत बनाना, बल्कि भारत को एक ऐसा देश बनाना जो अपने हथियार खुद बनाए और दुनिया को भी एक्सपोर्ट करे। लेकिन हाल ही में होने वाली भारत और इजराइल के बीच इस डील ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। लेकिन अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भारत को इजराइल की ये दोस्ती भारी पड़ सकती है। दरअसल इजराइल और भारत की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। ये वो रिश्ता है जो वक्त के हर इम्तिहान में और भी मजबूत हुआ है। जब जब भारत को जरूरत पड़ी, ये छोटा सा लेकिन ताकतवर देश इजराइल चट्टान की तरह साथ खड़ा रहा। लेकिन अब हालात कुछ और कह रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच का बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। खासकर इंटरनेशनल मार्केट में इसका सीधा असर क्रूड ऑयल के दामों पर दिखने लगा है, क्योंकि जैसे ही हालात बिगड़ते हैं, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं और इसका असर भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। दरअसल पिछले दिनों खबर आई है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर मिलिट्री एक्शन करने की तैयारी कर रहा है और इसी खबर ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल मचा दी और तेल की कीमतों में तेजी आ गई है। खासकर WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड दोनों की कीमतों में करीब 1.06% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और ये अब लगभग $66.07 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो कि काफी बड़ा उछाल है। खासकर तब जब कुछ दिन पहले तेल की कीमतें $60 से भी नीचे आ गई थीं। अगर ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है तो ये तनाव सिर्फ इन्हीं दो देशों के बीच नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मध्य पूर्व प्रभावित होगा। इससे सऊदी अरब, इराक, कतर और UAE तक असर देखने को मिल सकता है और ये सभी वो देश हैं जहां से भारत सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात करता है। ऐसे में तेल की सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे मांग और सप्लाई में अंतर से बाजार में तेल के दाम बढ़ेंगे और सीधा आम लोगों पर इसका असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस तनाव का व्यापार पर भी बड़ा असर पड़ने वाला है, खासकर लाल सागर के रास्ते, क्योंकि लाल सागर से ही समुद्री जहाजों की आवाजाही होती है जो अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया जैसे कई बड़े बाजारों को जोड़ता है। भारत का बहुत सारा व्यापार इसी मार्ग से होता है, इसलिए अगर यहाँ कोई बाधा या खतरा बढ़ता है तो भारत की आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ेगा। लेकिन हाल ही में भारत इजराइल के बीच जो डील हुई है, उसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।